एक आदमी 25% लाभ पर सामान बेचता है। एक उसने वस्तु को 1 रुपए कम में खरीदा होता, 1 रुपए कम में बेचा होता, 5% ज्यादा लाभ होता। वाई में कम में खरीदा होता, वाई कम में बेचा होता, 40% का ज्यादा लाभ होता। दोनों के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य अगर एक्स प्लस वाई कम हो तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? यह है तगड़ा सवाल भाई, है ना। ये पीओ लेवल का सवाल है और ये बैंकिंग का एक्चुअली क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये बैंक पीओ का है, लेकिन गजब सवाल है, वो भी मेंस का। ठीक है, लेकिन ये हर एग्जाम में आने योग्य है। आप एक बात समझिए, पहले 25% प्रॉफिट हो रहा था, जिसका मतलब होता है 1/4, है ना। अगर 1 रुपए कम में परचेस करते, 1 रुपए कम में सेल करते, तो 5% ज्यादा प्रॉफिट होता। 5% ज्यादा प्रॉफिट होता यानी 30% प्रॉफिट होता। और 30% को हम क्या लिखते हैं? 30% को लिखते हैं 3/10। मतलब पहले 25% प्रॉफिट हो रहा था, बाद में 5% ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। मतलब पहले 25% प्रॉफिट हो रहा था, बाद में आपका 30% प्रॉफिट हो रहा है। तो अब यहीं पे दो केस आ गए। इतना करके अभी रुक जाओ, इतने को आप एक रेशो में सेट करिए। तो अगर सीपी और एसपी का रेशो बनाए तो देखिए 25% का मतलब 1/4, तो 4 से वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। ये पहले है। बाद में क्या हुआ? बाद में अगर मैं सीपी और एसपी का रेशो बनाऊं तो 10 पर 3 का प्रॉफिट, 10 की चीज को आप कितने में बेच रहे हो? 13 में। अब यहां बोल रहे हैं 1 रुपए कम में खरीदते, 1 रुपए कम में बेचते, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम हो जाए, है ना। तो आप याद करिए, मैंने रेशो में आपको सिखाया है डिफरेंस सेम करने की टेक्निक, कि डिफरेंस को सेम कैसे किया जाए। तो डिफरेंस कैसे सेम करते थे? इनका डिफरेंस का मल्टीप्लाई उधर, है ना, इधर आप मल्टीप्लाई करोगे 1 का डिफरेंस का मल्टीप्लाई, और इनके डिफरेंस का मल्टीप्लाई इधर, डिफरेंस का मल्टीप्लाई इधर। इनका डिफरेंस 1, 1 का मल्टीप्लाई इधर। इनका डिफरेंस 3, 3 का मल्टीप्लाई इधर। तो देखिए क्या रिजल्ट आएगा इससे, ये बनेगा। अब मैं इसको दोनों को कंबाइंड एक के नीचे एक लिख रहा हूं। 3 इंटू 4 करोगे तो 12, और 3 इंटू 5 करोगे तो 15। 1 का मल्टीप्लाई करोगे, दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अब आप देखिए, पहले ये 12 था, ये 10 हो गया, ये 15 था, ये 13 हो गया। तो ये कितना कम हुआ? 2। ये कितना कम हुआ? 2। मतलब 2 इज दी वैल्यू, 2 वो वैल्यू है जिसकी वो बात कर रहे हैं। एक्स कम कर दे और एक्स कम कर दे, है ना। मतलब आपको यहां पे एक बात तो पता चल गई कि एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू 2 है। और यहां पे आपके क्वेश्चन की फर्स्ट कंडीशन खत्म होती है ना। एक बार इतना मैं रिपीट कर रहा हूं, देखो सवाल दमदार है, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन मजा आएगा इसमें आपको। ठीक है, पहले 25% का प्रॉफिट हो रहा था, बाद में 30% का प्रॉफिट हो रहा है। 25% मतलब 4 की चीज 5 में, 30% मतलब 10 की चीज 13 में। लेकिन दोनों में से सेम वैल्यू माइनस की गई है ना। कॉस्ट प्राइस में से भी उतना ही डिफरेंस आना चाहिए जितना सेलिंग प्राइस में। और डिफरेंस सेम करने की जो निंजा टेक्नोलॉजी है वो आपको रेशो में ही सिखा दी है ना। डिफरेंस का क्रॉस मल्टीप्लाई, इनका डिफरेंस 1 है, 1 का मल्टीप्लाई, इनका डिफरेंस 3 है, 3 का मल्टीप्लाई। तो देखो इधर भी 2 का डिफरेंस, इधर भी 2 का डिफरेंस, मतलब दोनों में से आप कितना कम कर रहे हो? सेलिंग प्राइस में से भी 2 कम कर रहे हो और कॉस्ट प्राइस में से भी 2 कम कर रहे हो। ये आ गया। अब आगे सुनिए, ठीक है। आगे बोल रहे हैं अगर उसने वाई रुपए कम में खरीदा होता, वाई कम में बेचा होता, मतलब कंडीशन नंबर 2। ये तो हो गई पूरी आपकी कंडीशन नंबर 1। अब हम आ रहे हैं कंडीशन नंबर 2 पे, है ना। आप ये बताइए कि यहां पे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दो चीजें हैं, है ना। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दो चीजें हैं। अगर कॉस्ट प्राइस 12 है तो सेलिंग प्राइस 15 है। अगर इसको y कम कर दें, इसको y कम कर दें, तो 40% का प्रॉफिट होता। ठीक है, अगर दोनों को y कम कर दें तो 40% का प्रॉफिट होता। यानी आप समझिए कि कॉस्ट प्राइस है 12 माइनस वाई,
अगर इसका 140% निकालेंगे तो सेलिंग प्राइस आएगा, जो अपने आप में कितना होता है 15 माइनस वाई। ये बात समझ में आई? अगर भाई प्रॉफिट किस पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पे ही तो निकालते हैं। 10 रुपए की चीज है, अगर मैं उस पर 40% का प्रॉफिट चाहता हूं तो उसका 140% निकालूंगा, तभी तो 14 आएगा, है ना? तो कॉस्ट प्राइस पर 140% का प्रॉफिट होके ये उसका सेलिंग प्राइस बनेगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो 140% को हम लिख सकते हैं क्या? हम इसको लिख सकते हैं 7/5। क्या लिख सकते हैं इसको? 7/5। तो इसको आप सॉल्व कर लेते हैं, है ना? 5 का मल्टीप्लाई इधर, 7 का मल्टीप्लाई इधर, तो ये हो जाएगा आपका 84 माइनस 7y। 5 इधर जाएगा, 75 माइनस 5y। ठीक है, 7 आपका उधर जाएगा तो 7 में से 5 जाएगा तो ये बचेगा आपका 2y। कितना बचेगा? ये बचेगा आपका 2y। और इसी प्रकार 75 इधर आ जाएगा तो ये आपका हो जाएगा कितना? 9। तो y की वैल्यू आपके पास आएगी 4.5। जो बात यहां पे y की जा रही है वो कितनी है? 4.5। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, चलिए, लेकिन अभी भी आंसर नहीं आया है। अब आप अभी तक इस क्वेश्चन में आप यहां तक पहुंचे हो, है ना? कहां तक पहुंचे हो आप? अभी यहां तक पहुंचे हो। अब जो पूछा है वो अपना बचा है, लेकिन मैं फिर से आपको बता दूं, आपने इधर दोनों का डिफरेंस सेम लाए, क्योंकि दोनों ही वैल्यू कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में से सेम वैल्यू माइनस की गई है, इसलिए हमने दोनों का डिफरेंस सेम लेकर आए। और डिफरेंस सेम कैसे करना है ये आपको पहले मैंने सिखाया है ना? और अभी फिर बता ही दिया है। तो यहां भी डिफरेंस सेम आ गया, यानी x की वैल्यू 2 है। अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में से y कम किया जाए तो 40% का प्रॉफिट होता है, तो 140% को लिखा जाएगा 7/5। तो मैंने यहां पे 7/5 लिख दिया। इसको सॉल्व किया तो y की वैल्यू 4.5 आई। अब अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से x प्लस वाई कम किया जाए तो कितने का लाभ होगा? What would be the profit percent if both CP and SP are reduced by x plus y? मुझे अब ये बताओ कि x प्लस वाई यहां पर क्या है? x प्लस वाई क्या है? 4.5 प्लस 2, यानी x प्लस वाई यहां पे कितना है? x प्लस वाई यहां पे 6.5 है। ठीक है, तो आखिरी स्टेप में, अगला पेज एक ब्लैंक है, उस पे हम लेकर चल रहे हैं आपको। सीपी और एसपी देख लो, है ना? हमारे पास यहां पे कॉस्ट प्राइस 12 है, सेलिंग प्राइस 15 है। 12 और 15 मेन है। इसमें से भी अगर 6.5 माइनस करें, इसमें से भी 6.5 माइनस करें, तो 12 में से 6.5 जाएगा तो 5.5 आएगा, और 15 में से अगर 6.5 जाएगा तो ये आपका 8.5 आएगा। मतलब अगर 5.5 की चीज को 8.5 में बेचे तो यहां 3 का डिफरेंस आएगा, प्रॉफिट आएगा 5.5 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, 3 और 5.5 को डबल करो, 6/11 मल्टीप्लाई बाय 100। हमें पता है कि 1/11 की वैल्यू 9.09% होती है, तो ये तो 6 गुना है, यानी इसका 6 टाइम्स करेंगे तो 54.54% का प्रॉफिट, ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर होगा। 54.54, यानी ए इज द राइट आंसर। ए वाला आपका सही जवाब होगा।